मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन जा रहे हैं। सीएम उज्जैन में जल गंगा संवर्धन अभियान समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव रामघाट से शिप्रा परिक्रमा यात्रा में शामिल होंगे। सीएम भेरूगढ़ खुली जेल का लोकार्पण भी करेंगे। दोपहर 3:30 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से ग्वालियर पहुंचेंगे और यहां वो सागर ताल में जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होंगे। सीएम यहां पर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। शाम 6:30 बजे सीएम क्रिकेट से जुड़े कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो देखिए, सीएम लगातार अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, उसका दौरा कर रहे हैं और जल गंगा संवर्धन अभियान को अच्छी तरह से चलाने की जो तैयारी है वो हो रही है सीएम की तरफ से। कल इसका आखिरी दिन है, कल समापन होना है जल गंगा संवर्धन अभियान का। और इसी बीच सीएम आज उज्जैन जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद ग्वालियर जाएंगे। उज्जैन में सीएम यहां पर सबसे पहले रामघाट पहुंचेंगे, वहां से वो शिप्रा परिक्रमा यात्रा में शामिल होंगे और उसके बाद वहां भेरूगढ़ खुली जेल का लोकार्पण भी करेंगे। उसके बाद सीएम ग्वालियर चले जाएंगे और ग्वालियर में सागरताल में जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संतोष कृष्णारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। संतोष, उज्जैन पहुंच रहे हैं सीएम एक बार फिर से, महाकाल की नगरी में सीएम के लिए क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल प्रतिज्ञा पत्र विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की नगरी से ही नगर से ही आते हैं और डॉक्टर मोहन यादव लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर विजय हासिल करने के बाद पहली बार उज्जैन आ रहे हैं और सबसे पहले श्रद्धालुओं को सौगात देंगे। जो देश विदेश से श्रद्धालु बाबा महाकाल की शरण में आते हैं उनके लिए पीएम श्री जो हेलीकॉप्टर की हवाई यात्रा सुगमता से कर सके उसकी सौगात देंगे। उसके बाद जल गंगा जो संवर्धन है, जल को कैसे हम सुरक्षित रख सकें, जितने भी यहाँ पर प्राचीन बावड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, उसको जल कैसे महत्वपूर्ण तरीके से सुरक्षित रहे, साफ जल पीने को मिल सके, उसके लिए उन्होंने जिस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में चिंता पाली है उसके कार्यक्रम में भी आज उज्जैन में शामिल होंगे। इसके साथ उज्जैन के जो शिप्रा नदी में जिस प्रकार दूषित खान नदी का जो गंदे नालों का पानी मिलता है उसके प्रोजेक्ट को भी आज भूमि पूजन करेंगे। लगभग 598 करोड़ की वो जो भूमि पूजन करेंगे, जिससे शिप्रा नदी में किसी प्रकार का कान नदी का नाला गंदे नालों का पानी न मिल सके, उसको लेकर उन्होंने सपना देखा था और आज वो सपना साकार होने वाला है। ठीक 12:20 पर उसका भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद कई ऐसे विभिन्न उज्जैन में कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे। रही बात जिस प्रकार केंद्रीय भेरूगढ़ जो जेल है, यहाँ का सबसे बड़ा जेल है, वहाँ पर खुली जेल का भी यहाँ पर लोकार्पण करके कैदियों को जिस प्रकार राहत की सांस मिल सके, कैदी अपना जीवन व्यापन खुली जेल में भी कर सकें, उसको लेकर भी उन्होंने चिंता पाली थी। और पिछली बार भी जब मंत्री हुआ करते थे तब भी वो केंद्रीय जेल जाते थे। कई इस प्रकार के प्लान आउट उन्होंने तैयार किए थे, आज उसको हरी झंडी देंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात बताई संतोष आपने कि सीएम लोकसभा चुनाव में 29 सीटें जीतने के बाद पहली बार उज्जैन जा रहे हैं और हो सकता है कि बाबा महाकाल के दर्शन भी शायद वहां पर सीएम करने के लिए जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। अगली खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय में 17 जून को जश्न की तैयारी जोरों पर है। और ये तैयारी किस लिए, ये जश्न किस लिए? क्योंकि 17 जून को मध्य प्रदेश के सभी 6 केंद्रीय मंत्री भोपाल बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनके जोरदार स्वागत की तैयारी की जा रही है। साथ ही इस दौरान सभी केंद्रीय मंत्री बीजेपी संगठन की बैठक के साथ साथ कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे और इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके अभिनंदन कार्यक्रम की भी तैयारी है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके और राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर के साथ एल मुरुगन भी भोपाल आएंगे और इनके अभिनंदन की तैयारी और इसीलिए जश्न की तैयारी है बीजेपी कार्यालय में। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सूरज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, जिस तरह से जश्न की तैयारी बीजेपी कार्यालय में चल रही है, पहले 29 की 29 सीटें, फिर 6 मंत्री यहां से बनाए गए, क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ तस्वीरें?
जी देखिए प्रतिज्ञा, निश्चित तौर पर जश्न तो बनता ही है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर इतिहास रच दिया है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में 6 मंत्रियों का बनाया जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। ऐसे में 6 के 6 जो मंत्री बनाए गए हैं वो भाजपा कार्यालय में 17 जून को जुटेंगे और उनका जश्न होगा और उनका वंदन अभिनंदन कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, वीरेंद्र कुमार खटीक होंगे, सावित्री ठाकुर होंगे, यानी जो 6 मंत्री बनाए गए हैं, 6 के 6 मंत्री भाजपा कार्यालय में जुटेंगे और इनका सबसे पहले ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। उसके बाद पूरा जश्न मनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जश्न बनता है प्रतिज्ञा, क्योंकि जिस तरह से मंत्री बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, ऐसा पहले नहीं लगता था कि 6 के 6 मंत्रियों को जगह मिलेगी। लेकिन जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उससे पहले बिल्कुल 6 मंत्रियों ने शपथ लिया इस दौरान मध्य प्रदेश के। तो वो 6 तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं। सूरज, आपको रोकना चाहूंगी मैं। 6 तस्वीरें अपने दर्शकों को मैं दिखाती हूँ। ये वो 6 तस्वीरें देखिए। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री बन चुके हैं अब। दूसरी तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उनकी तस्वीर शपथ ग्रहण समारोह की, दूरसंचार मंत्री बनाए गए। तीसरी तस्वीर देखिए, सामाजिक एवं न्यायिक मंत्री बनाए गए हैं डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। तो वहीं चौथी तस्वीर देखिए, दुर्गादास उइके की तस्वीर। पांचवी तस्वीर सावित्री ठाकुर और ये आखिरी में एल मुरुगन। ये वो 6 चेहरे जिनका जिक्र हम कर रहे थे, ये वो 6 केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से बनाए गए और इन्हीं के स्वागत की तैयारी बीजेपी कार्यालय में चल रही है। सूरज हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे इस पर। तो खुशी का माहौल है बीजेपी कार्यालय में, बैठकों का दौर भी चलेगा। सूरज, बैठक पर क्या कुछ जानकारी आपके पास? इस बैठक में क्या मुद्दे हो सकते हैं, किन बातों पर, किन विषयों पर चर्चा हो सकती है? देखिए निश्चित तौर पर 17 जून को सबसे पहले बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक होगी, इसमें भी प्रदेश अध्यक्ष जो विष्णु दत्त शर्मा है और तमाम जो दिग्गज नेता संगठन के जो प्रभारी हैं वो जुटेंगे और बैठक में चर्चा होगी। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो अभी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जीत के जश्न को लेकर चर्चा होगी, संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की है उसी के इर्द गिर्द जो मुद्दे हैं कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी और जो नेता जिले बार जो नेता बनाए गए थे, लोकसभा बार जो प्रभारी बनाए गए थे, उनसे चर्चा होगी। और इस कोर कमेटी की बैठक के बाद जब ये 6 के 6 दिग्गज नेता, 6 के 6 मंत्री भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, तो उनका गर्मजोशी से स्वागत होगा, इनका अभिनंदन किया जाएगा और इनके स्वागत में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय में जुटेंगे। बिल्कुल, तो भाजपा कार्यालय में तमाम जो मंत्री हैं वो जुटने वाले हैं और जो नए मंत्री बनकर आए उनका भव्य स्वागत भी होने वाला है। बने रहिएगा सूरज आप हमारे साथ, क्योंकि दर्शकों को इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, अब बाजार से ऋण ले सकता है मध्य प्रदेश। आरबीआई ने बाजार से ऋण लेने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय करों के हिस्सों में मिले 10,900 करोड़ रुपए और प्रदेश सरकार पर पहले से 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कांग्रेस ने सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग भी कर दी है। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दे, बाजार से अब मध्य प्रदेश सरकार ऋण ले सकती है। लेकिन आरबीआई ने बाजार से ऋण लेने की अनुमति तो दे दी, लेकिन अब आपको बताएं कि 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पहले से ही है मध्य प्रदेश सरकार पर और वहीं केंद्रीय करों के हिस्सों में भी 10,900 करोड़ रुपए मिले हैं। सूरज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो लगातार जुड़े हैं और जानकारी दे रहे हैं, बीजेपी दफ्तर की जानकारी दे रहे थे क्या कुछ तैयारी है, तो उनसे ही जान लेते हैं। सूरज, आरबीआई ने भले ही मंजूरी दे दी हो कि अब बाजार से ऋण ले सकती है मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन पहले से 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, तो ऐसे में कितना ऋण ले सकती है? निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा आपको बता दूं कि जब वित्त वर्ष की शुरुआत होती है तो हर राज्य वित्त वर्ष के शुरुआती 3 महीने में राज्य का जो वित्त विभाग होता है वो केंद्र को प्रस्ताव भेजता है कर्ज लेने के लिए। जब प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसके बाद वो कर्ज ले सकता है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में किया गया था। 2024-25 का जो वित्त वर्ष है केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन प्रस्ताव स्वीकार इसलिए अभी हुआ, इतना देरी इसलिए हुई क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी। आचार संहिता के खत्म होते ही प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। मध्य प्रदेश सरकार अपने हिसाब से जो है केंद्र से कर्ज ले सकती है, रिजर्व बैंक से कर्ज ले सकती है, इसकी अनुमति मिल गई है। 4.25 लाख रुपए का पहले से ही मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज है। इस कर्ज के बारे में बता दें कि लगातार जिस तरह से कर्ज लिया गया,
हर महीने लगभग 1650 करोड़ रुपए जो खर्च आते हैं और लाडली बहना योजना के लिए खर्च में आते हैं। कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी योजना है और इसमें सबसे ज्यादा खर्चे आते हैं, जिसमें 1250 रुपए महिलाओं को दिए जाते हैं लाडली बहना योजना के तहत। तो ऐसे में कांग्रेस लगातार सवाल भी उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि लगातार जो राज्य है वो लगातार जो राज्य है वो कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। राज्य की जो वित्तीय स्थिति है वो सही नहीं है और विधानसभा में जो मानसून सत्र चलेगा, जीतू पटवारी ने कहा है कि इसमें सरकार को श्वेत पत्र लाकर बताना चाहिए कि इतना कर्ज क्यों लिया जा रहा है। इसको लेकर जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा है उन्होंने कहा है कि जो राज्य में काम होते हैं, राज्य की सुचारू व्यवस्था को बनाने के लिए उसके लिए कर्ज लिया जाता है। किसी प्रकार की वित्तीय स्थिति जो है वो खराब नहीं है। तो राज्य को, मध्य प्रदेश को केंद्रीय जो केंद्र है वो अनुमति दे दिया है। बिल्कुल, आरबीआई की तरफ से भले ही अनुमति मिल गई होगी, लेकिन अब देखना है कि मध्य प्रदेश सरकार इस पर क्या कुछ फैसला करती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए आपका। आज कामकाजी महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा की है। लंबी दूरी के सफर में महिलाओं को कई बार ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिससे महिलाएं असहज हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जबलपुर के 3 इंजीनियरों ने मिलकर एक ऐसी जैकेट बनाई है जो महिलाओं के लिए बॉडीगार्ड का काम करेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरों में नजर आ रही यह जैकेट दिखने में जरूर सामान्य लगती है, लेकिन ये कोई आम जैकेट नहीं है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल अगर कोई महिला यह जैकेट पहनी हुई है और कोई भी बुरी नीयत से महिला को छेड़ता है तो यह जैकेट उसे छोड़ेगा नहीं और ऐसा तगड़ा झटका देगा कि वो जीवन भर याद रखेगा। जी हाँ, यह जैकेट कामकाजी महिलाओं और लंबा सफर तय करने वाली महिलाओं के लिए एक बॉडीगार्ड का काम करने वाली है। जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर्ड जिज्ञासा स्टार्टअप के 3 इंजीनियर ने इस जैकेट को तैयार किया है। जैकेट को बनाने वाली रिया और अदिति बताती हैं कि उन्हें अक्सर लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ता है और सफर के दौरान कई बार असहज करने वाली घटनाएं भी हुई हैं। ऐसे में रिया और अदिति ने मिलकर वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जैकेट बनाई, जो न केवल महिलाओं को प्रोटेक्ट करेगी बल्कि तत्काल इमरजेंसी नंबर्स पर मैसेज भी भेज देगी। कैसी आइडिया आया आप लोगों को? सर, अक्सर जब मैं ट्रेन से सफ़र करती थी जम्मू से जबलपुर, तो सर मुझे अभी तक मतलब ऐसी कोई सर्विस या प्रोडक्ट मतलब नहीं लगता था जिससे मैं खुद को सेफ फील कर सकूं। तो सर मैंने ये सोचा कि एज ए इंजीनियर मैं ही कुछ मतलब प्रोडक्ट या गैजेट बनाऊं जिससे हर फीमेल जो है वो खुद को फील महसूस कर सके। सर मेरे को तो सर जब मैं सफ़र के दौरान मैं अनसेफ महसूस करती थी तो दिमाग में ऐसा आया कि जो कंपनीज़ में वुमेंस काम करती हैं, जो डेली मतलब सफ़र तय करती हैं, डेली अनसेफ मतलब महसूस होता है उनको, तो क्यों ना उनके लिए एक डिवाइस बनाया जाए। तो सर उसी को मद्दे रखते हुए मैंने ये कैसे एक महिला जो है इसे इस्तेमाल कर सकती है? सर ये वर्क इसमें हमने पैनिक बटन दिया हुआ है। जब कोई वुमेन अनसेफ फील करेगी तो पैनिक बटन प्रेस करेगी। जब वो प्रेस करेगी तो जो नोटिफिकेशन है, प्रेस करने के साथ नोटिफिकेशन IFTT प्लेटफॉर्म है वहाँ पर चला जाएगा और साथ साथ में जो अटैकर रहेगा उसको 3 से 5 वोल्ट एम्पियर तक का करंट उसको लगेगा। यानी कि जैसे वो टच करेगा और उसको जोर का झटका लगेगा। हाँ, तेज, इतना तेज लगेगा कि वो दोबारा टच करने का सोचेगा भी नहीं। कुछ देर के लिए तो भाग जाएगा। बिल्कुल। वहीं जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर की स्टार्टअप मैनेजर का कहना है कि जिज्ञासा स्टार्टअप वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जैकेट महिलाओं के लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी। इंक्यूबेशन सेंटर ऐसी सोच रखने वाले स्टार्टअप को हर तरह की मदद करेगा। काफ़ी सारे अभी ऐसे रजिस्ट्रेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने नहीं लिए हुए हैं। सो वो उसके साथ साथ मेंटोरशिप सपोर्ट और जो इनिशियल लेवल की जो ग्राउंड लेवल की रिसर्च होती हैं वो रिसर्च वर्क में हम इनको हेल्प करेंगे। जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेटवर्किंग। अगर ये B2B कनेक्ट करना चाहती हैं तो वी हैव अ ग्रेट नेटवर्क हेयर एट जबलपुर। तो हम इनको फ्यूचर में जब तक इनका प्रोसेसिंग चलता है इनकॉर्पोरेशन एंड DPIIT का, मीनवाइल हम इनको जो इनकी प्रोटोटाइपिंग के लिए इनको तैयार करेंगे। यानी कि हर लेवल पर इनकी मदद की जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये जो जैकेट इन्होंने तैयार की है ये बहुत हद तक एक बॉडीगार्ड का काम करेगी उन महिलाओं के लिए जो बाहर जाकर काम करती हैं, देर रात घर लौटती हैं और वो खुद को अब सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।
पुलिस की शराब माफिया से मिली भगत का एक वीडियो अब सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अलीराजपुर में ग्रामीण युवाओं ने अवैध शराब से भरा वाहन पकड़ा और पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जहां युवाओं ने थाना प्रभारी पर धमकाने का आरोप लगाया और बिना कार्रवाई के अवैध शराब गाड़ी को छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में जल संसाधन विभाग इन दिनों सुर्खियों में है। जहां पहुंची विस्तार न्यूज की टीम ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि कहीं पर पानी व्यर्थ बह रहा है तो कहीं पर करोड़ों खर्च के बाद 30 साल में एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा। वहीं बांध और नहर को शोपीस बताते हुए किसानों ने जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से मामले की शिकायत की, लेकिन अब तक किसी ने भी किसानों की सुध नहीं ली है। मात्रा में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। नहरों के कारण बांधों में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है और लोगों में बहुत आक्रोश है। चाहे आप यहाँ सारस डोली चले जाइए, सारस डोली का बांध है मटका के पास में, देवरगढ़ चले जाइए, बिलगड़ा डैम चले जाइए। लोगों को जिस हिसाब से सरकार ने कि पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी मिले, पर लोगों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं हो पा रहा है। सिर्फ कागजों में अधिकारियों द्वारा दिखाई जाती है कि हम इतने हेक्टेयर की सिंचाई करें, पर वास्तव में आप ज़मीन में जाके देखेंगे तो लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा उनके खेतों। इस वक्त हम मौजूद हैं डिंडोरी जिले के सहपुरा तहसील क्षेत्र अंतर्गत कछारी गांव में, जहां पर ग्रामीणों के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा बांध तो बना दिया गया और नहरें भी बना दी गई, करोड़ों रुपए खर्च हुए, बावजूद आज तक ग्रामीणों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ सैकड़ों किसान ऐसे हैं जो अपने जुगाड़ से अपने खेतों पर सिंचाई कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ एक नाला है, नाले के बदौलत मशीन लगाकर ये पहले तालाब भरते हैं, तालाब भरने के बाद ये किसान जो अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। हमारे साथ ग्राम कछारी के कुछ किसान मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। क्या समस्या जा रही है आप लोगों की? समस्या बहुत जा रहा है सर, हमारे जो पानी का समस्या बहुत जा रहा है। क्या है कि हम लोग अनाज उगाते हैं तो पानी नहीं मिल पाता है। पहले तो नाला से पानी तालाब में इकट्ठे करते हैं, फिर उसके बाद में खेतों तक पहुंचाते हैं, तो बार बार कभी लाइट का दिक्कत हो जाता है तो फसल को सूख जाते हैं। आपके यहाँ डैम बना हुआ है, नहरें भी बनी हुई है, क्या कभी पानी मिला आपको? वो सर हमारे यहाँ डैम 1992 में बने थे, तो 100% के लिए वो नहर और डैम बने थे। कुछ किसानों को मिलता है, कुछ किसानों को नहीं मिलता है। वो नाला से पानी लाते हैं, वही है थोड़ा बहुत सींचते हैं, तो नहीं मिलता है। अभी खाली पड़े हैं ज़मीन, कोई ज़मीन में पानी गए हो देख लो, अभी भी चल के देख लो, क्या है कि बहुत से खेत खाली पड़ी। जल संसाधन विभाग के द्वारा यहाँ नहरें बनाई गई हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके डैम बनाया गया है, बावजूद ग्रामीण पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और उन्हें पानी नसीब नहीं हो रहा है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी।